वेलकम टू द गोल्ड माइंस एक्सप्लेन मूवीज में आपका स्वागत है दोस्तों। कैसे हो आप? उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। तो जल्दी से हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। तो बढ़ते हैं आज एक और नई इंटरेस्टिंग स्टोरी की ओर। अब हम देखेंगे एक नन्ही सी दुनिया जिसमें छोटे छोटे लोग रहते हैं। मूवी की स्टार्टिंग में हम लोग देखते हैं कपल को जो अपने नए घर में शिफ्ट हुए हैं। इस आदमी का नाम है रॉब जो अपने नए घर के लिए कुछ सामान लेकर आता है, और इसकी बीवी का नाम है गेल जो अपने नए घर में सामान को सेट कर रही है। इनके घर में एक पुराना फ्रिज भी है जो इस घर का पुराना मालिक यहीं पर छोड़ के चला गया। गेल अपने पति से उस फ्रिज को हटाने को कहती है, लेकिन उसका पति कहता है कि हमें पुरानी चीजें रखनी चाहिए, पुरानी चीजें अच्छी होती हैं। गेल नई फ्रिज खरीदना चाहती थी, लेकिन घर खरीदने के बाद रॉब के पास इतने पैसे ही नहीं बचे थे कि वो नया फ्रिज खरीद सके। इसके बाद ये लोग साथ बैठकर ड्रिंक एंजॉय करने की सोचते हैं, क्योंकि ये लोग घर का काम करते करते काफी ज्यादा थक गए थे। रॉब ड्रिंक के लिए फ्रिज में से बर्फ लेने के लिए जाता है, और जैसे ही वो फ्रिज खोलता है वो देखता है कि फ्रिज के अंदर की बर्फ तो बहुत अजीब तरीके से जम रखी है और बहुत ठोस भी हो रखी है। बड़ी मुश्किल से वो थोड़ी सी बर्फ निकाल लेता है और उसे अपनी ड्रिंक में मिलाकर वो अपनी ड्रिंक को एंजॉय करते हैं। थोड़ी देर में रॉब ध्यान देता है कि उसकी ड्रिंक में जो आइस थी उस बर्फ के अंदर कुछ है। रॉब उस बर्फ को गिलास से निकालता है और वो देखता है कि उसके अंदर तो कुछ है। इसके बाद गेल एक मैग्नीफाइंग ग्लास को लेकर आती है, जिसके जरिए वो बर्फ को देखते हैं तो उन्हें पता चलता है कि बर्फ में तो एक छोटा सा नन्हा सा जानवर लग रहा है, और ये नन्हा सा जानवर एक छोटा सा मैमथ लग रहा था जिसके ऊपर कई सारे भाले मारे गए थे। लेकिन इतना छोटा मैमथ असलियत में वो भी बर्फ के अंदर मरा हुआ देखकर ये लोग हैरान थे। इसीलिए गेल फटाफट जाकर फ्रिज खोलती है और उसके अंदर की सारी बर्फ निकाल देती है। गेल फ्रिज को देखकर काफी हैरान थी, क्योंकि फ्रिज के अंदर तो एक छोटी सी अलग ही दुनिया बसी हुई थी, वो भी बिल्कुल हमारी दुनिया की तरह। लेकिन यहाँ का टाइम बहुत जल्दी जल्दी बीत रहा था। यहाँ का एक सेकंड बीतता तो वहाँ कई हफ्ते बीत रहे थे। इन सभी चीजों को देखकर गेल और रॉब को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है, क्योंकि फ्रिज के अंदर की जो दुनिया थी उसमें इंसान भी थे और वो भी जिंदा। वो छोटे छोटे इंसान गेल और रॉब को देख सकते थे। शायद इन लोगों को गेल और रॉब कोई दानव लग रहे हो या फिर कोई राक्षस, लेकिन इन लोगों को इन दोनों से कोई दिक्कत नहीं थी। इसके बाद वो फ्रिज बंद कर देते हैं और रॉब उस छोटे से मेमोथ को जो उन्हें आइस क्यूब से मिला था वो उसे अपने गमले में दफन कर देते हैं। थोड़ी देर बाद जब ये लोग दोबारा से फ्रिज को खोलते हैं तो ये लोग देखते हैं कि अब वो शहर मिडिल एज से इंडस्ट्रियल एज में पहुंच गया है। यहाँ का समय बहुत तेजी से बदल रहा था। ये लोग सिर्फ थोड़ी देर के लिए फ्रिज से दूर हुए थे और इतनी ही देर में यहाँ की दुनिया में इतना बदलाव आ गया, मानो जैसे यहाँ पर कई सदियां बीत गई हो। अब यहाँ कुछ ही मिनट में बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बन जाती हैं, और ये बदलाव देखकर रॉब और गेल काफी उदास हो जाते हैं, क्योंकि इन्होंने फ्रिज में जो पहले की दुनिया देखी थी वो उन्हें ज्यादा अच्छी लग रही थी। वो दोनों सोचते हैं कि फ्रिज के अंदर के लोग इन दोनों के बारे में क्या सोच रहे होंगे, क्या वो इन्हें भगवान समझ रहे होंगे या कोई एलियन। जब भी फ्रिज के अंदर की दुनिया के अंदर के दो कंस्ट्रक्शन वर्कर उनके बारे में बात कर रहे थे, वो दोनों आपस में बात कर रहे थे कि हम लोग इन्हें रोज देखते देखते बोर हो गए हैं। अब वो दोनों देखते हैं कि वो इंडस्ट्रियल कम्युनिटी एक मॉडर्न कम्युनिटी में बदल गई है, और वहाँ पर आसमान को छूती बिल्डिंगें बन गई हैं। उस दुनिया के आसमान में हमारी दुनिया की तरह एरोप्लेन्स उड़ रहे हैं। वो दोनों दुनिया के टाइम को बदलते हुए बहुत गौर से देख रहे थे। उस दुनिया के लोगों ने हमारी दुनिया की जितनी तरक्की कर ली थी, रॉब हर एक चीज को बड़े ध्यान से नोटिस कर रहा था कि कैसे इतनी तेजी से यहाँ पर बदलाव आ रहा है, और आखिर अब इसके बाद होगा क्या। जब ही रॉब देखता है कि वो चमकती हुई चीज क्या है, जब तक वो कुछ समझता रॉब एक झटके से दूर गिर जाता है। गेल रॉब की मदद करती है और वो देखती है कि रॉब का चेहरा तो जला हुआ लग रहा है। वो समझ जाते हैं कि इस छोटी सी दुनिया में वॉर शुरू हो गया है, और वो चमकती हुई चीज एक रॉकेट लॉन्चर थी। वो देखते हैं कि फ्रिज की दुनिया में तो न्यूक्लियर वेपन से युद्ध चल रहा है। उन दोनों से ये सब देखा नहीं जा रहा था। उन्हें लगा कि ये सब इतनी जल्दी खत्म नहीं होने वाला, इसीलिए वो लोग फ्रिज बंद कर देते हैं और अपने खाने के लिए पिज्जा मंगवाते हैं। अब लगभग 1 घंटा बीत गया था, और पिज्जा खाने के बाद वो लोग सोचते हैं कि आखिर अब फ्रिज की दुनिया का क्या हुआ होगा। वो दोनों फिर से फ्रिज को खोल के देखते हैं। हालांकि इस बारी वो लोग काफी डरे हुए थे, लेकिन इस बारी फ्रिज खोलते ही वो लोग बड़े हैरान हो जाते हैं, क्योंकि वहाँ वॉर खत्म हो गया था और अब यहाँ की दुनिया में इतनी ज्यादा तरक्की कर ली थी। यहाँ की टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस हो गई थी, हर एक छोटी से लेकर बड़ी चीजों में इन छोटे छोटे इंसानों ने बहुत ज्यादा तरक्की कर ली थी। गेल और रॉब उस सिटी की इस स्टेज को अपनी दुनिया से कंपेयर करते हैं और सोचते हैं कि शायद हमारी दुनिया में हम भी एक समय इतने एडवांस हो जाएंगे। इसके बाद वो देखते हैं कि सिटी में एक बड़ा सा पिरामिड स्ट्रक्चर बिल्डिंग है जिसमें बहुत सारी लाइंस कनेक्टेड हैं। उन दोनों को लगता है कि अब शायद सभी लोग इस पिरामिड स्ट्रक्चर बिल्डिंग में रहते हैं। इसके बाद वो पिरामिड स्ट्रक्चर सिटी की सारी बिल्डिंग को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेता है और एक एनर्जी बॉल में बदलकर फट जाता है, जिसकी वजह से लाइट के छोटे छोटे स्पार्क्स उनके कमरे में फैल जाते हैं। और ये सब देखकर गेल और रॉब काफी ज्यादा हैरान थे। उन्हें ये सब कोई सपना लग रहा था। इसके बाद वो सभी लाइटनिंग स्पार्क इकट्ठा होकर वापस फ्रिज में चले जाते हैं
और एकदम से गायब हो जाते हैं। वो दोनों फ्रिज को बड़े ध्यान से देख रहे थे कि आखिर अब क्या होगा, लेकिन फ्रिज में अब कुछ नहीं होता। गेल को लग रहा था कि अब सब कुछ खत्म हो गया। दरअसल ये सब कुछ दुनिया के अंत को दर्शाता है। रॉब फ्रिज का स्विच निकाल कर फ्रिज को बंद कर देता है और वो दोनों आपस में गले मिलते हैं, क्योंकि उन्होंने थोड़ी देर में शायद बहुत सारी चीजें देखी, कैसे पास्ट में दुनिया शुरू हुई और प्रेजेंट में उन्होंने कैसे तरक्की करी और फ्यूचर में उनका कैसे अंत हुआ। अगले दिन वो दोबारा से ये जानने की जिज्ञासा से कि आखिर फ्रिज में अब क्या हो रहा होगा, वो फ्रिज को खोलते हैं और वो देखते हैं कि वो छोटे छोटे इंसान वापस आ गए हैं और ये समय डायनासोर्स का है। यहीं पर ये मूवी एंड हो जाती है। ये मूवी हमें हमारी दुनिया की शुरुआत से लेकर हमारी दुनिया के अंत को एक मजेदार कहानी के जरिए समझाती है कि सबसे फेमस एपिसोड है। आप मेरे को कमेंट में बताना कि आपको एपिसोड कैसे लगे और